जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी बायोलॉजी के 200 प्रीवियस क्वेश्चन का सेट 1 कराऊंगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। तो कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस किसे कहते हैं? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या गोल्गी बॉडी। तो किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। हु प्रपोज द सेल थ्योरी। कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट हुक, सेल्डेन एंड स्वान, लैमार्क या डार्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेल्डेन एंड स्वान ने किया था क्या? सेल थ्योरी का प्रपोज। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डीएनए इज फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो निम्नलिखित में से किसका अंग के केंद्र बाहर डीएनए पाया जाता है? गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो किसके बाहर डीएनए होता है न्यूक्लियस का? तो किसका हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर न्यूक्लियस पाया जाता है, सॉरी डीएनए पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ कॉल्ड। तो प्रोग्राम सेल डेथ, कोशिका की मृत्यु की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपोप्टोसिस, रीजनरेशन, साइटोकाइनेसिस या मिटोसिस। तो क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अपोप्टोसिस बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ को। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, वैक्यूल या क्लोरोप्लास्ट। तो सिंपल सा है कि प्रोटीन के लिए कौन करता है, रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका हो जाएगा आपका बी, राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स मतलब प्रोटीन, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुसाइटल बैग ऑफ अ सेल। तो निम्नलिखित में से किस को कोशिका को आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स या न्यूक्लियस। तो हम लोग कहते हैं लाइसोसोम्स को सुसाइटल बैग। क्वेश्चन नंबर 7, द सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ। तो कवक की कोशिका भीतरी किसकी बनी होती है? सेलुलोज, कैटिनिन, पैक्टिन, लिग्निन। तो फंगी का सेल वॉल किससे बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, काइटिन का बना होता है। ठीक है, एच यहाँ पर साइलेंट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑर्गेनेल बेस्ड इज एब्सेंट इन आरएनए। तो आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस अनुपस्थित होता है? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन या यूरासिल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, थाइमिन, या कि थाइमिन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन बेस एब्सेंट रहता है आरएनए में। क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन सोमैटिक सेल। तो मानव का एक कोशिका में गुणसूत्रों की कितनी जोड़ी होती हैं? 22, 23, 44 या 46। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 23 क्रोमोसोम्स होता है, दोनों मिलकर होता है 46, 46 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो जीवन की मूलभूत संरचना तक और कार्यकर्तम इकाई क्या होती है? टिश्यू, ऑर्गन, सेल या डीएनए। तो क्या होता है आपका बेसिक? तो इसका हो जाएगा आंसर सेल होता है, बेसिक सेल से ही शुरुआत होता है जीवन का। अब रहेगा क्वेश्चन ह्यूमन एटोनॉमी और फिजियोलॉजी से, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पैनक्रियास, लीवर या एड्रिनल। तो सबसे बड़ा क्या होता है आपका? सी, लीवर ही होता है। क्वेश्चन 12, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन। तो इंसुलिन का स्राव किस अंग के द्वारा किया जाता है? लीवर, पैनक्रियास, स्टमक या बॉल गडर। तो पैनक्रियास से निकलता है आपका
क्या? तो इंसुलिन। क्वेश्चन 13, व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? तो मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? 6.47, 7.4 या 8.2? तो कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7.4। याद रखिएगा, 7.4 होता है पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। क्वेश्चन नंबर 14, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड पोस्चर? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है? सेरेबलम, सेरेबलम या मेडुला ओब्लांगाटा या हाइपोथैलेमस? तो कौन करता है पोस्चर को? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, सेरेबेलम। सेरेबेलम, बेलम से कंट्रोल होता है आपका बैलेंस और पोस्चर। क्वेश्चन 15, बाइल जूस स्टोर इन विच ऑर्गन? तो पित्त रस किस अंग में संचित होता है? लीवर, पैनक्रियास, गोल ब्लैडर या स्पेलिन? तो किसमें होता है बाइल जूस? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, गोल ब्लैडर में ही। पित्त शाय बोलते हैं हिंदी में, उसी में होता है बाइल जूस। क्वेश्चन नंबर 16, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज ए यूनिवर्सल डोनर? तो किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ए बी प्लस, ए बी माइनस, ओ प्लस या ओ माइनस? तो किसको कहते हैं? तो सी, ओ प्लस को कहते हैं। सॉरी सॉरी, ओ नेगेटिव को कहते हैं। क्या यहाँ बोला? डोनर बोला है, ठीक है। क्वेश्चन 17, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? तो किडनी की कार्यमतक इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एक्सॉन या एल्वियोली? तो किडनी का पूछा है तो हो जाएगा नेफ्रॉन। क्वेश्चन 18, विच हार्मोन इज नोन एज अ इमरजेंसी हार्मोन? तो किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? थायरॉक्सिन, एडेलाइन, इंसुलिन या एस्ट्रोजेन? किसको बोलते हैं हम लोग? तो बी, एड्रेनालाइनिन को बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, या फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी चैम्बर आर देयर इन अ ह्यूमन हार्ट? तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो सी, 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच पिगमेंट गिव रेड कलर टू ब्लड? तो रक्त को लाल रंग किस वर्कन के कारण मिलता है? मायोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, मेलेनिन या क्लोरोफिल? तो रेड कलर किसका मिलता है कारण? तो हेमोग्लोबिन के कारण ही मिलता है, खून का रंग लाल। क्वेश्चन 21, वेयर डज फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर इन ह्यूमन? तो मनुष्य में निषेचन सामान्यतया कहाँ होता है? यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी या वजाइना? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, फैलोपियन ट्यूब में ही होता है फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन 20, विच गैस इज मेनली ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा मुख्य रूप से किस गैस का प्रभावित किया जाता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो कौन सा गैस ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन। पेड़ थोड़ी है कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन ना होगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी ह्यूमन? तो एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? 80, 120, 120, 80, 100, 150, 90 और 110? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा 120/80, यानी कि मैक्सिमम 120 होना चाहिए और लोअर में 100 मतलब 80 होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 24, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ? तो मूत्र का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? बाइल, लिम्फ, कोलेस्ट्रॉल या यूरोक्रोम? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यूरोक्रोम के कारण ही येलो कलर का यूरिन होता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच बोन इज नोन एज अ सीन बोन? तो किस हड्डी को हम लोग सीन बोन या सीन बोन कहा जाता है? फीमर, टिबिया, फेबुला या ह्यूमरस? तो टिबिया को हम लोग बोलते हैं सीन बोन। तो 25 क्वेश्चन हो चुका है। होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं बॉटनी। क्वेश्चन 26, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन अ प्लांट? तो पौधों में जल की प्रवाहन कौन सा ऊतक करता है? फ्लोएम, जाइलेम,
कॉर्टेक्स या एपिडर्मिस। तो यहाँ पर क्या पूछा है, जल पूछा है यानी कि वाटर, तो हो जाएगा जाइलम। ठीक है, बी जाइलम। और खाना का पूछेगा तो फ्लोएम हो जाएगा। क्वेश्चन 27, व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है, प्रोटीन, फैट, ग्लूकोज या विटामिन। तो क्या होता है आपका, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए सी, ग्लूकोज ही बनता है। ठीक है, ग्लूकोज बनता है कब, जब फोटोसिंथेसिस पूरा हो जाता है तब। क्वेश्चन 20, व्हाट इज विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। तो कौन सा पदार्थ हार्मोन फलों को पकाने का उत्तरदायी है, ऑक्सिन, ग्रेविलिन, इथाइलिन या साइटोकाइनिन। तो क्या उसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इथाइलिन। तो इथाइलिन ही के कारण आम जो होता है ना, और सेब, ये आम सब पकता है, और ऑक्सिन से ग्रोथ होता है, सब याद रखिएगा। ग्रेविलिन से चौड़ापन होता है, साइटोकाइनिन से हाइट छोटा या कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव इज कॉल्ड। तो पत्तियों से जल की हानि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपीरेशन, ग्यूटेशन या फोटोसिंथेसिस। तो इसका होगा, वाटर को बोलते हैं लॉस, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो देख सकते हैं क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है, क्वेश्चन 9, 10 और लेवल बढ़ाएगा तो 11, 12 से आता है। क्वेश्चन 30, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है, रूट, स्टेम, लीफ या फ्लावर। तो क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लीफ। क्वेश्चन 31, इन विच फॉर्म इज फूड स्टोर इन अ प्लांट। पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज या ग्लूकोज। तो किस में होता है स्टोर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टार्च में होता है। क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आयुषी पादप है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, रोज, मैंगो, फर्न या सनफ्लावर। तो कौन सा इसमें से नॉन फ्लावरिंग प्लांट हो जाएगा, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर सी, फर्न। तो फर्न में कोई फ्लावर नहीं होता है। क्वेश्चन 33, द फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर इज। तो फूल का मादा प्रजनन अंग कौन सा है, स्टेमेन, पिस्टल, कार्पेल, पेटल या सिपल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पिस्टल और कार्पेल। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और बच्चे मिस्टेक भी कर देते हैं। तो इसमें क्या पूछा आपको, फीमेल पार्ट, तो फीमेल भी याद रखिएगा, पिस्टल और कार्पेल। पिस्टल रहेगा तो पिस्टल में मार दीजिए, कार्पेल आएगा तो कार्पेल पट्टी। क्वेश्चन 34, विच गैस इज ऑब्जॉर्ब बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा कौन सा गैस अवशोषित किया जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। तो कौन सा गैस किया जाता है फोटोसिंथेसिस जमा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जमा किया जाता है, छोड़ा जाता है ऑक्सीजन। क्वेश्चन 35, प्लांट दैट ग्रो सॉल्टी वाटर इज कॉल्ड। तो खारे पानी में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफाइट्स, जाइरोफाइट्स या हेलोफाइट्स या मिसोफाइट्स। तो जो खारे पानी में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सी, हेलोफाइट्स, याद रखिएगा। तो पानी में गया तो बोला हेलो, तो ये यहीं से ट्रिक याद रखिएगा, हेलोफाइट सॉल्ट वाटर। क्वेश्चन नंबर 36, जाइलम प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ। तो पौधों में जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है, फूड, वाटर, अमीनो एसिड या ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वाटर के लिए होता है जाइलम। नीचे से जाइलम, ऊपर से फाइलम, याद रखिएगा। फाइलम मतलब फूड, जाइलम मतलब वाटर। क्वेश्चन नंबर 37, विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में कौन सा धातु उपस्थित होता है, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक या कोबाल्ट। तो कौन सा मेटल पाया जाता है क्लोरोफिल में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्वेश्चन 38, रूट्स डेवलप फ्रॉम विच पार्ट ऑफ सीड। तो जड़ें बीज के किस भाग से विकसित होती हैं, प्लम्यूली, रेडिकल, साइटोडेल्डोन या सीड कोट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रेडिसली।
तो रेडिकली से बनता है सीड यानी कि मूलांकुर, याद रखिएगा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन 39, पोटैटो इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, तो आलू किसका रूपांतर रूप है? रूट का, स्टॉन का, फ्रूट है या लीफ है? तो रूट क्या हो जाएगा, पोटैटो ये क्या है, तो मॉडिफाइड स्टेम है, याद रखिएगा। जो हम लोग आलू खाते हैं ना, उसके बाद इसका रूट निकलता है, तो ये एक स्टेम की तरह है, इसलिए याद रखिएगा, स्टेम की तरह वो होता है। क्वेश्चन नंबर 40, द एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय काउंटिंग, तो एक पेड़ की आयु गणना क्या गिन कर किया जाता है? नंबर ऑफ लीफ, एनुअल रिंग्स, हाइट ऑफ ट्री या नंबर ऑफ ब्रांचेस? तो इसका आंसर हो जाएगा एनुअल रिंग, जो पेड़ के रिंग बनता है ना, तो उसी से हम चेक कर सकते हैं कि पेड़ कितना पुराना है। अब हम लोग हेल्थ और न्यूट्रिशन से क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए काउज, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस या बेरी, तो क्या होता है? इसका आंसर नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आपको विटामिन ए की कमी है तो क्या हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 42, विच विटामिन इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, तो किस विटामिन को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो सी को बोलते हैं हम लोग स्कॉर्बिक एसिड, और फॉलिक एसिड विटामिन B9 को बोलते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, गोइटर इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, तो गोइटर यानी घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम या फोस्फोरस? तो किसके कमी से होता है? तो बी आयोडीन, जो देता है ना पचा टाटा नमक, तो वही आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 44, विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, तो रक्त के थक्के जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन ए? तो क्या होगा, तो उस जगह विटामिन के। और कौन हेल्प करता है? तो प्लेटलेट्स हेल्प करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, रिकेट इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, तो सूखा रोग रिकेट किसके कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के? तो रिकेट्स होता है आपका विटामिन सी के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल रोग है? ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, पोलियो, टाइफाइड? तो वायरस से जो होता है उसको बोलते हैं, आंसर सी, पोलियो जो है ना आपका वायरस से होता है, एक वायरल डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 47, मलेरिया इज कॉज्ड बाय व्हिच पैरासाइट, तो मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम, अमोविया, ट्राइफेनोसोमा या बैक्टीरिया? तो मलेरिया होता है आपका प्लाज्मोडियम मच्छर के काटने से। आयरन डिफिशियंसी लीड टू व्हाट डिजीज, तो आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स या डायबिटीज? तो किसी कमी से होता है तो अनीमिया। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट विच एसिड फाउंड इन ह्यूमन स्टमक, तो मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग का पेट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, मिनामा माटा डिजीज इज कॉज्ड बाय पॉइजनिंग ऑफ, तो वीना विन नमाता रोग किसके कारण होता है? लीड, मरकरी, कैडमियम या फ्लोरीन? तो किसके कारण होता है? तो बी, मरकरी के कारण, पारा के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो मीनामाटा। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, उसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।